अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आगाज करेंगे एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन पॉइंट्स। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों पॉइंट्स का। हमारे पास एक ये इक्वेशन गिवन है और दूसरी ये इक्वेशन गिवन है। आए बच्चों, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं दोनों का। पॉइंट हम बेसिकली निकालते हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यह आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1। बच्चों ऐसे देखते हैं तो आएगा 144। 8x स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8x स्क्वायर प्लस 18y का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब दूसरी को यूज करते हैं। दूसरी है हमारे पास x square divided by 3 minus y square divided by 3 is equal to 1। ऐसे लेंगे तो आएगा x square minus y का square is equal to 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x square minus y का square is equal to 3। इससे नाम देते बच्चों इक्वेशन नंबर 2 का। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम हेडिंग देंगे सॉल्विंग 1 and 2। 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर is equal to 144 और दूसरी है 8x स्क्वायर माइनस 8y का स्क्वायर is equal to 24। अब बच्चों ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं अगर हम सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगी और ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आएगा 26y का स्क्वायर is equal to 120। y स्क्वायर की कीमत आ जाएगी 60 divided by 13। अब बच्चों आपको y से नहीं, आपको y चाहिए। आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट प्लस माइनस 60 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ क्या किया, हमने y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब बच्चों हमने फाइंड करनी है x की वैल्यूज। ठीक है, तो चलिए आगे इसको काम करते हैं। अब बच्चों ये जो y की कीमत आई है इसको हमने प्रूव करना है इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में। ठीक है, सॉल्व करते हैं जी। यह आएगा पुटिंग in 2 इक्वेशन नंबर 2 पुट करने लगे हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो बच्चों y स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली ही है, वो है 60 डिवाइडेड बाय 13। y स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 3। x स्क्वायर आपके पास आएगा 3 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 13। ऐसे लेंगे बच्चों तो हमारे पास x के इक्वल आ जाएगा 99 डिवाइडेड बाय 13। अब चूंकि हमें x के की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू x की, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 99 डिवाइडेड बाय 13। क्लियर?
तो हमारे पास x की कीमत आ गई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 99 डिवाइडेड बाय 30। तो हमारा यही काम था कि हमने x और y की कीमत को मालूम करना था। तो हम लास्ट में लिख देते हैं या बाकायदा तौर पे लिख देते हैं। देयरफॉर पॉइंट्स हमारे पास क्या मिले, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 99 डिवाइडेड बाय 30 x का पॉइंट, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 60 डिवाइडेड बाय 13। तो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसका एक और पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसे नाम दे दे 1 का, इसे नाम दे दे 2 का। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2, यानी कि 1 एंड 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सेकेंड वाली लिखते हैं x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बच्चों यहाँ हमें सब्ट्रैक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लियरली नजर आ रहा है कि हम y का स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करके हमारे पास वैल्यू आएगी x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी कि x का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 के। अब बच्चों हमें वैल्यू x की नहीं चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारे पास वैल्यू आई है x की, हमने निकालना है तो उसको करते हैं। अब बच्चों ये x की वैल्यू आई है, हम इसे किसी भी एक वे में पुट करके तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम पुट करते हैं, पुट इट इनटू 2 वाली हमारे पास x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसे x की जगह हम 9 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, द माइनस आएगा। क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9 ओवर 2, ऐसे इसका आंसर लेके जाएगा माइनस 7 ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस y का स्क्वायर। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ओवर 2। अब हमें कीमत y स्क्वायर की नहीं, हमें कीमत चाहिए y की। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 2। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन एंड हुआ। हम लास्ट में लिखते हैं देयरफॉर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 ओवर 2 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। गर्ल्स इसके अलावा जो पार्ट नंबर 3 और 5 है वो भी एज इट इज ही सॉल्व होंगे। तो वो बच्चों क्या होगा आपका होमवर्क। एक्सरसाइज 6.7 हमारी कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.8 से
स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.8 के जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सबसे पहले हम उनको मार्क करें। पेज नंबर 313 पे है। इससे जो क्वेश्चन हमने करने हैं वो है 1 का पार्ट नंबर 1, 3, 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 एंड 3। इसके बाद हमने बाकी क्वेश्चन करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 एंड 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 एंड 3 हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो आए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 6.8। तमाम बच्चे बुक का पेज नंबर 313 ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द न्यू पैरेलल एक्सिस obtained by shifting the origin of indicated point। इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 16y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, जबकि o डैश हमारे पास 0 एंड 1। अब बच्चों ये वैल्यू क्या रखी, ये वैल्यू h की और ये वैल्यू कैपिटल k की है, यानी कि यहाँ पे h है 0 और कैपिटल k है 1। और फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 4 में कि स्मॉल x इक्वल है कैपिटल X प्लस h के और स्मॉल y इक्वल है कैपिटल Y प्लस कैपिटल k। अब बच्चे यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। कैपिटल X एज इट इज रहेगा, h की जगह 0 पुट किया तो ये x इक्वल आ गया कैपिटल X। इसी तरह यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, k की जगह पुट करेंगे 1, तो हमारे पास स्मॉल y इक्वल आ जाएगा कैपिटल Y प्लस 1। अब बच्चों ये जो हमारे पास x और y की वैल्यूज आई हैं, इसे इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम आंसर फाइंड कर लेते हैं। क्या है बच्चों? तो चलिए हम पुट करें उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इस x की जगह आएगा बच्चों कैपिटल X, चूंकि इसके ऊपर स्केयर है तो इसमें भी क्या आएगा, स्केयर आएगा, प्लस 16 इस y की जगह आएगा कैपिटल Y प्लस 1 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ऐसे है बच्चों। अब क्या करेंगे हम 16 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा x स्क्वायर प्लस 16 कैपिटल Y प्लस 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 16 से कैंसिल होगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा कैपिटल X स्क्वायर प्लस 16 कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 एंड हुआ। बाकी क्वेश्चन में बच्चों एज इट इज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। बाकी पार्ट्स भी सेम एज इट इज इसी प्रोसेस से सॉल्व होंगे। आप h की और k की वैल्यू को निकालेंगे, स्मॉल x को स्मॉल y के फॉर्मूला में पुट करेंगे। पुट करने के बाद क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी हुई है वहां पुट करके हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिख लेंगे। तो पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5 होमवर्क होगा, वो आप कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।